किसी ने खूब कहा है, आदमी स्वयं ही अपनी कृति से अपने मन का भेद खोल देता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक आश्रम था। इस आश्रम के आचार्य बड़े ही विद्वान थे। हर रोज सुबह वह अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे जाते थे। स्नान आदि करके, पूजा अर्चना करके एक पेड़ के नीचे हर रोज वह ध्यान करते थे। जब आचार्य जी ध्यान कर रहे थे तब बच्चे पानी में खेलते हैं और उसके बाद सभी बच्चे और आचार्य जी फिर से आश्रम की ओर निकल जाते हैं। ऐसा उनका हर रोज का दिनक्रम था। एक दिन बच्चे पानी में खेल रहे थे और आचार्य जी पेड़ के नीचे ध्यान लगाए हुए बैठे थे। तभी वहां से एक आदमी अपने परिवार के साथ गुजर रहा था। वह आचार्य जी के पास जाता है, उन्हें नमस्कार करता है और उनसे कहता है कि आचार्य जी, मैं इस गांव में रहना चाहता हूँ। मैं अपना जो पहले का गांव था उसे छोड़कर आया हूँ। मैं व्यापार में वृद्धि करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है मेरा इस गांव में रहना उचित होगा? इस गांव के लोग कैसे हैं ये मैं नहीं जानता, इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ। आचार्य जी शांत मुद्रा से हंसते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं कुछ कहने से पहले मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। पहले मुझे तुम ये बताओ कि जिस गांव में तुम रहते थे उस गांव के लोग कैसे थे? तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं जिस गांव में रहता था ना, उस गांव के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे। हर रोज वहां आपस में झगड़ा होता था। सबका मनस्वास्थ्य खराब रहता था। किसी का भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं था और इसीलिए उस गांव की वृद्धि नहीं हो पा रही थी और इसीलिए मेरा व्यापार वहां पर ठप हो गया और मुझे गांव छोड़कर वहां से निकलना पड़ा। तब आचार्य जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि इस जगह में, इस गांव में तुम्हारा रहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों को छोड़कर तुम आए हो ना, वैसे ही लोग इस गांव में हैं। यह बात सुनकर वह व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है। आचार्य जी को नमस्कार प्रणाम कर कर वहां से निकल जाता है। 2-3 दिन बाद फिर से जब आचार्य जी ध्यान कर रहे थे तभी दूसरा राहगुजर वहां से जा रहा था। वह भी आचार्य जी के पास आकर रुकता है, उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि आचार्य जी, मैं काफी दूर से अपना गांव छोड़कर आया हूँ। मैं जितना कमाता हूँ ना, उतना मेरे परिवार की उपजीविका के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ये गांव में बहुत अच्छा व्यापार हो सकता है और इसलिए यहाँ मैं व्यापार करना चाहता हूँ, अपने धंधे को बढ़ाना चाहता हूँ। तो आपकी क्या राय है ये मैं जानना चाहता हूँ। आचार्य जी उसे कहते कि मैं तुमसे पहले कुछ जानना चाहता हूँ। तुम जिस गांव को छोड़कर आए हो वह गांव कैसा था? वह आदमी कहता है कि वह गांव तो बहुत अच्छा था आचार्य जी। सब लोग सुकून से वहां रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। और अब बात तो अपने उपजीविका की है, अपने परिवार को चलाने की है, इसलिए बड़े दुखी होकर मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा है। बस व्यापार के लिए मैं इस गांव में बसना चाहता हूँ। आचार्य जी उस आदमी से कहते हैं कि फिर तो तुम एकदम सही जगह आए हो। यह गांव तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और यहाँ तुम्हारे व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। ये सुनकर सभी लोग, सभी बच्चे जो खेल रहे थे वे अचंभित हो जाते हैं। वह आदमी जाने के बाद उनके शिष्य आचार्य जी के पास आकर उनसे पूछते हैं, आचार्य, अभी 2-3 दिन पहले जो आदमी आया था उसने आपसे यही बात पूछी, लेकिन आपने तो उसे बिल्कुल विपरीत कहा कि यह गांव उसके लिए अच्छा नहीं है, और आज इस दूसरे आदमी को आपने कहा कि यह गांव उसके लिए बिल्कुल उचित है। ऐसा क्यों? तब आचार्य अपने शिष्यों से कहते हैं कि हर व्यक्ति जैसा होता है ना,
वैसे ही लोग और परिस्थितियों को वो आकर्षित करता है। इसलिए जो आदमी 2-3 दिन पहले आया था, उसके आसपास की परिस्थितियां निर्माण करने में 75% हिस्सा उसका खुद का था। वो अशांत था, वो एक दूसरे को लोग वहाँ सहायता नहीं करते थे, तो वह आदमी भी बिल्कुल वैसा ही था और इसीलिए उसने वैसे लोग और वैसी परिस्थितियों को आकर्षित किया था। और जो आदमी आज आया है ना, उसने अच्छी परिस्थिति और अच्छी लोगों को आकर्षित इसलिए किया है क्योंकि वह स्वयं वैसा है। अगर जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारे आसपास के लोग मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मुझे प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं या मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायक नहीं बन रहे हैं, तो ज़रूर से हमें कुछ समय रुककर अपने अंदर झांकना चाहिए। क्योंकि हमारे आसपास की जो भी परिस्थितियां बनती है, जैसे भी लोग जीवन में हमें मिलते हैं, हम स्वयं उन्हें आकर्षित करते हैं। क्योंकि जैसे हमारा व्यक्तित्व होगा ना, वैसे ही लोग और परिस्थितियां हमारे पास आकर्षित होगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। जैसे हम किसी के लिए बुरा कहते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, तो एक उंगली उस व्यक्ति की तरफ रहती है, लेकिन बची हुई 3 उंगलियां हमारी तरफ रहती है। जब भी हमें लगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तब रुककर हमें हमारे अंदर झांक कर देखना चाहिए कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। इसका मतलब 75% मैं इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ और 25% परिस्थितियां और मेरे आसपास रहने वाले लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर 75% बातों को मैं ठीक कर लूँ, तो अपने आप परिस्थितियां मेरे हाथ में आ जाएगी, परिस्थितियां मेरे लिए बेहतरीन हो जाएगी। तो इस तरह अब 75% पर आज से हम काम करेंगे, क्योंकि 25% हमारे हाथ में नहीं है। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आप सभी से कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव वाइब्स के चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।